मैं 48 साल का हूँ। मैंने 30 साल की उम्र में एमबीए किया था और यहाँ वहाँ छोटी-मोटी नौकरी करने के बाद मुझे मार्केटिंग में फिक्स सैलरी वाली कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। इसके चलते मैंने बहुत कम पैसों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। मुझे कमाना तो था ही क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा शुरुआती कारोबार एक सरकारी दफ्तर में सामान पहुँचाना था। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद जब मेरी कमाई में थोड़ा इजाफा हुआ, तब सरकार की नीतियाँ बदल गई और मुझे एक नया व्यवसाय शुरू करना पड़ा। इसके चलते मैंने सीसीटीवी लगवाने का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी 3 साल बाद जब कमाई अच्छी होने लगी, तब स्थानीय मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। मैंने यह व्यवसाय भी बंद कर दिया और इसके बाद राइफल्स रखने के लिए स्पेशल रैक्स बेचने लगा। लेकिन मुझे मेरे सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं और मैं फिर कुछ नया करने के बारे में सोच रहा हूँ, पर कोई नया आइडिया आसानी से मन से बाहर नहीं आता। जैसा आप कहते हैं कि मन बताएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है। शादी के बाद से ही मेरी पत्नी मेरी कमाई से खुश नहीं है, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत बड़े रकम की ज़रूरत होती है और मैंने अब तक जो भी कमाया है उसे प्रॉपर्टी में निवेश किया है और हर महीने इससे मैं 59,000 रुपये कमा लेता हूँ। दिल्ली में लगभग 4 करोड़ रुपए के मेरे 4 फ्लैट्स भी है। अपने शुरुआती जीवन में मैं डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि इसमें नाम और शोहरत है। लेकिन 7 साल कड़ी मेहनत करने के बाद मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। बिजनेस करने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो मेरे मन को सेक्स, अच्छे खाने में, विज्ञान में और प्रेरणादायक किताबों में मज़ा आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से पैसे नहीं कमाए जा सकते। हर 3 साल में मुझे बिजनेस में झटके आते हैं। मैं अपनी पत्नी और मेरे 3 बच्चों से प्यार करता हूँ और वे यह कह सकते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए अच्छा किया है। हालांकि वर्तमान में वे बिजनेस के नतीजों से खुश नहीं हैं। वे व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं बिना खर्चे के। मैं सब कुछ स्वयं करता हूँ। मेरे यहाँ कोई काम भी नहीं करता और मैं ऑर्डर के अनुसार ही माल बनाता हूँ। मेरा सवाल है कि क्या मेरा मन मुझे कुछ नया शुरू करने के लिए कहेगा, या मुझे यह पता चल पाएगा कि भगवान ने मुझे क्यों बनाया है। मैंने आपका सवाल सुना। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भी ये स्पष्ट है कि आपका जीवन सेट है। दूसरी बात ये भी स्पष्ट है कि आप एक शौकीन व्यक्ति हैं। तीसरी बात ये भी स्पष्ट है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए काफी कुछ कर पा रहे हैं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या इतनी सी है कि आपकी पत्नी संतुष्ट नहीं है ना? वो चाहती है कि आपको और कमाना चाहिए और कमाएं। अभी इन बातों का कोई अंत नहीं है। अतः यह सवाल का जवाब आप पत्नी को भी सुना देना। यही तो गलत है। और मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया में किसी को भी दूसरे के कहने पर दबाव में नहीं आना चाहिए। हर कोई यहाँ पर अपने हिसाब से कोशिश करता है और अपनी कोशिश के आधार पर हर मनुष्य को एक लकीर बना देनी चाहिए संतुष्टि की। उतना हो जाता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। आसपास वालों का क्या है? वो तो मांगते चले जाएंगे तो क्या आप भागते चले जाएंगे? और भागने में एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो थोड़ा समझें। गलती आपकी पत्नी की है और आप उसके दबाव में ये सवाल पूछ रहे हैं। सो मैं यही कहूंगा कि जब तक कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, 100% मन से नहीं आता, तब तक आप कुछ नया ना करें। जो कुछ चल रहा है अच्छे से चल रहा है उसे करें, अपने शौक पूरे करें, परिवार का ध्यान रखें। संतुष्टिपूर्ण जीवन जीना एक कला है। एक चीज समझ लेना, मैं कितनी बार कहता हूं कि किसके पास कितना धन है ये धनपति होने का क्राइटेरिया नहीं है। कौन जितना है उससे कितना संतुष्ट है, ये धनपति होने का क्राइटेरिया है। क्योंकि आपको और चाहिए तो आप गरीब हो गए और जिसको नहीं चाहिए वो अमीर हो गया। इतनी सी बात है। संतोष और संतुष्टि की है। एक स्टॉप पर कहीं ना कहीं आदमी को संतुष्टि पालना चाहिए। सो आप ये सवाल आपकी पत्नी को सुनाएं और बिल्कुल उस पर लगाम कस दें कि यही है, इतना ही है, इतने में निभाना है, नहीं तो तू कर, है ना? नहीं तो तू जा, तू कमा, तू ला। बात समाप्त हो गई। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। अच्छे खासे जीवन को मत बिगाड़ें।
अक्सर मैंने लोगों को दबाव में आकर बेकार की रिस्क लेते या गलत जगह हाथ आजमाते देखा है और उससे उनका जीवन और बर्बाद होते देखा है। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपकी पत्नी भी मेरी बात समझ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।